हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द ट्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स का 4th लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर या n रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हो कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बट आज हम लोग देखेंगे कि उन दो रेशनल नंबर के बीच में अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि दो रेशनल नंबर फाइंड करिए, चार रेशनल नंबर फाइंड करिए, पांच रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो हम इस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब बच्चों आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो आप प्रीवियस कंसेप्ट में खूब अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे नए हो उनसे मैं यही कहूंगा कि वो इस चैप्टर का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीडियो देखने के बाद ही ये देखें तो ज्यादा अच्छे से उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसके बाद ये लेक्चर की वीडियो देखिए। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि रेशनल नंबर में क्या होता है। अभी हम यहाँ पे रेशनल नंबर की बात करें तो ऑल इंटीजर्स आ जाते हैं। क्लियर है, इंटीजर्स आ जाते हैं, है ना। अब ऑल इंटीजर्स में बच्चों हमको बताने की जरूरत नहीं कि कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और थर्ड आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बच्चों, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है बच्चों। तो रेशनल नंबर में इंटीजर्स आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर आता है। क्लियर है बच्चों। तो अब हमको इसके भी इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए। तो बच्चों जाहिर सी बात है, अगर हम 1.5 कह दें, वैसे ही देख के लग रहा है 1.5 कह दें, तो 1.5 बताओ 1 और 2 के बीच में है कि नहीं। आप बताइए 1.5 1 और 2 के बीच में है कि नहीं। और आपको पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसको रेशनल नंबर में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चों अगर मैं बोलूं कि 1.4 भी तो आपका 1 और 2 के बीच में है, तो बच्चों इसको भी आप टर्मिनेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बोलूं कि 2.1 भी तो है, तो बच्चों 2.1 नहीं है इसके बीच में। आप देख रहे हो 1 और 2 की बात कर रहा है, 2.1 इसके बीच में नहीं है। बट अगर मैं बोलूं कि 1.9, तो बिल्कुल 1.9 इसके बीच में है। 1.99 बार 9 बोलूं तो भी 1.9 भी इसी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बच्चों। तो आपने देखा कि 1 और 2 कोई भी रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। हमको भी फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए एक रूल होता है जो कि आपकी बुक में भी दिया गया है ना। मैं बता दे रहा हूं कि वो रूल क्या होता है और आप लोग उसी तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहले हम लोग रूल देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो लेट x and y are two रेशनल नंबर, साथ में आप लोग की कॉपी कर लीजिए। रेशनल नंबर सच दैट x is less than y, then 1/2 x plus y
लाई बिटवीन x एंड y। यही होता है रूल बच्चों कि अगर x y दो रेशनल नंबर दिए हैं और x छोटा है y से, तो x प्लस वाई बाई टू, मैंने ऐसे लिख दिया है, आप इसको x प्लस वाई बाई टू भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई बाई टू लाइज बिटवीन x एंड y। आप चाहो तो इसको ऐसे x प्लस वाई अपॉन टू सीधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वही मतलब हुआ उसका। तो x प्लस वाई लाइज बिटवीन x एंड y। अब बच्चों देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों 1 और 2 आपके पास रेशनल नंबर दो तो दिए हैं, इनके बीच में एक रेशनल नंबर अब बोल रहा है, ठीक है, एक रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो 1/2 बोल रहा है और 1 + 2 बोल रहा है ना। तो बच्चों क्या आ गया 1/2 × 3, तो ये फाइनली कितना आ गया 3/2। अब बच्चों 3/2 की वैल्यू कितना होती है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 ये तो आएगा। तो 1.5 1 और 2 के बीच में ही तो है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हमने कहा कि फाइंड अरेशनल नंबर में तो आप यही कंसेप्ट यूज करोगे। अरेशनल नंबर अगर एक रेशनल नंबर बोलेगा तो आप यही कंसेप्ट यूज करोगे। अब बच्चों बोला कि फाइंड 2 रेशनल नंबर, क्लियर है बच्चों, बोला कि फाइंड 2 रेशनल नंबर। अब जब फाइंड 2 रेशनल नंबर की बात कर दिया तब तो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम हो गई। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, अभी तो हमने अरेशनल नंबर की बात करी, तो कोई नहीं बच्चों, इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप एक रेशनल नंबर फाइंड करोगे, ठीक है, सिंस 1/2 1 + 2 1/2 × 1 + 2 मतलब 3/2 lies between 1 and 2, then you can write it 1 3/2 and 2, ओके। अब बच्चों चाहे 1 और 3/2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर लो, चाहे 3/2 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर लो, यही रूल यूज करके अब इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नाउ 1/2 3/2 + 2 हमने ले लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब ये भी तो रेशनल, ये भी रेशनल, तो इन दोनों के बीच में भी तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, हमको तो एक ही चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 × बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2। मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ये सब प्रैक्टिस करिए क्योंकि 8th क्लास से अभी आए हो, इसलिए मैं छोटे छोटे स्टेप भी मिस नहीं करता, ठीक है। तो आप 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा, तो अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो 2 यहाँ पे एलसीएम हो गया, ठीक है, तो ये आ गया 3 और ये हो गया 4, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे फाइनली आपके पास आ गया 1/2 × 7/2, तो फाइनली क्या आ गया 7/4। तो ये 7/4 जो है ये कहाँ लाई करेगा 3/2 और 2 के बीच में, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 3/2 7/4 एंड 2। बच्चों ये दोनों रेशनल नंबर जो हैं ये 1 और 2 के बीच में ही होंगे, ये और ये 1 और 2 के बीच में होगा। चाहे तो आप डिवाइड करके देख लो, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 3/2 को डिवाइड करोगे तो आप 1.5 आएगा और 7/4 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, है ना, और 7, ठीक है, 1.7 आ गया और फिर हो गया 5, क्लियर है। तो ये आ गया 1.75। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। लेकिन बच्चों इस रूल से भी कर सकते हो आप, एक रूल और मैं बता दे रहा हूं, उस रूल से भी आप कर सकते हो, क्लियर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन फाइंड अ रेशनल नंबर between 1/3 and 1/2। क्लियर? किसी को कोई डाउट? आइए सॉल्व करते हैं। सेम वही रूल, ठीक है, सेम वही रूल। क्या होगा? 1/2 इंटू, रूल नहीं चेंज होगा बच्चों। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे इस तरह से फ्रैक्शन दे दिया तो क्या करें क्या करें, नहीं, रूल वही रहेगा। आप वही कर लो। ये मान लो कि ये x है आपका और ये y है, तो क्या होता है रूल? x प्लस वाई ही तो होता है, यही तो आप पढ़े हो। यहाँ पे क्या करो? 1/2, x कितना है? 1/3 प्लस y कितना है? 1/2। बच्चों इन सबका 1/2, इसका एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। बच्चों ये हो गया 1/2 इंटू 5/6, तो ये फाइनली क्या आ गया आपके पास? 5/12। बच्चों 5/12 जो होगा वो 1/3 और 1/2 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। मे भी अगर आपसे बोल दिया 2 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे एक आपने फाइंड कर लिया, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/3, 5/12 एंड 1/2। एक दो तक के लिए ये यूज कर सकते हो। अब 1/3 और 5/12 के बीच में यूज एक रेशनल नंबर और फाइंड कर लो, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, वो आपकी चॉइस है। किन्हीं दोनों के बीच में आप एक रेशनल नंबर और फाइंड कर लो, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं 1/2, 1/3 प्लस 5/12। इसको भी सॉल्व कर लें, तो ये आ गया हमारा 1/2, यहाँ पे आ गया 12, एलसीएम हो गया, ये 4 हो गया प्लस ये 5 हो गया, ओके। तो यहाँ पे 1/2 ये हो गया 12, सॉरी, इंटू 9/12, ये हो गया बच्चों 9/24। अब ये 9/24 जो है इन दोनों के बीच में आएगा, तो फाइनली आप लिख सकते हो 1/3, 9/12, 5/12, सॉरी 9/24 होगा, 24, 5/12 एंड 1/2। ये दोनों नंबर्स जो होंगे इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। आप चाहो तो फिर से इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर लो, फिर से फाइंड कर लो, इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते। क्लियर है बच्चों? आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक मेथड और बता देते हैं आप लोगों को, जिससे कि कभी प्रॉब्लम ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप सॉल्व भी कर ले जाओ, 2-3 क्वेश्चन आप भी अपने से प्रैक्टिस करोगे अपनी टेक्स्ट बुक से, तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बट अगर देख के वीडियो भूल जाओगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। आइए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड फाइव रेशनल नंबर between 3 and 4, ठीक है। 3 and 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर, या कुछ भी ले लो, 1 and 2 ले लो और छोटी वैल्यू ले लो, 5 रेशनल नंबर। तो बच्चों इसके लिए भी एक नोट लिखना पड़ेगा आपको, नोट लिखना पड़ेगा। लेट x and y are two rational number x and y are two rational number such that x is less than y, then d equal to y minus x, x is less than y and n rational number lies between them, then
डी इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। ये बच्चों सबसे पहले आप डिफाइन कर लोगे। उसके बाद नाउ x प्लस डी, x प्लस 2d and so on, x plus nd lies between them, between x and y। क्लियर है बच्चों कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर दिए हों और बोला जाए कि आपको 5 रेशनल नंबर या 6 रेशनल नंबर या 20 रेशनल नंबर, 50 रेशनल नंबर, n रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, मतलब n रेशनल नंबर उसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। ओके, डिफाइन करोगे y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन करके। उसके बाद आप इस तरह से अप्लाई कर दोगे x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स अप टू x प्लस एन डी तक, जितने नंबर्स आपको फाइंड करने रहेंगे। ठीक है, वो सारे नंबर कहां पे होंगे? x और y के बीच में। क्लियर है? तो आप लोग ये रूल नोट कर लीजिए। इस रूल से भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? इसको हम इरेज कर दें। अब आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें बुक्स में भी दी हुई हैं, है ना? तो आप लोग बुक्स में भी देख सकते हो। मेन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से ही सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। अब आप देखिए, बोला है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। नाउ हम क्या करेंगे? 1 इज लेस देन 2 है ना? देन एंड चाहो तो इसको मैं एक बार रूल पूरा लिख के बता देता हूं। यहां पे बच्चों x इक्वल टू आपका क्या है? 1 है एंड y इक्वल टू आपका क्या है? 2 है। ठीक है, सच दैट x इज लेस देन y है कि नहीं? 1 2 से छोटा है। क्लियर? उसके बाद नाउ n इक्वल टू कितना दिया हुआ है? कितना रेशनल नंबर? 5। n इक्वल टू 5। नाउ अब क्या करोगे आप? नाउ d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। यही फॉर्मूला तो होता है। ठीक है, तो d फाइंड कर लोगे। d इक्वल टू y 2 माइनस 1 अपॉन n कितना है? 5 1 6। ठीक है, देख दो 5 प्लस 1, तो फाइनल आपके पास कितना आ गया? 1 अपॉन 6 आ गया। अब बच्चों आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो नाउ x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d। क्लियर है? अब यहां पे आप इस तरह से वैल्यूज रख दो। यहां पे हो गया 1 प्लस 1/6, फिर हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1/6, फिर हो गया 1 प्लस 3 इंटू 1/6। ओके, फिर हो गया 1 प्लस 4 इंटू 1/6, फिर हो गया 1 प्लस 5 इंटू 1/6। क्लियर है बच्चों? इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूं। आप लोगों को सॉल्व करना तो आता ही होगा, फ्रैक्शंस वगैरह बहुत पढ़ लिए हो आप लोग, क्लास 6 से ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों? 7/6 आ गया। ओके, ये सब कॉमन रहेगा। ठीक है, 7/6 आ गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 4/3 आ जाएगा। क्लियर? ये आ जाएगा, ये कितना हो गया? 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, 5/6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 11/6 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो कहां होंगे? 1 और 2 के बीच में। क्लियर है?
किसी को कोई डाउट तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो अपने से भी। बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में अपनी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। मे भी किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक दूसरा कंसेप्ट लेके, इर्रेशनल नंबर। बट इससे पहले एक कंसेप्ट और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है तो छोटा सा लेकिन फिर भी जरूरी है, और आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो उसको, पर फिर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ये भी याद आ गया। ठीक, तो इसको इरेज कर दें, आप लोग नोट कर लिए हो। बच्चों सपोज आपके पास कुछ रेशनल नंबर दिए हैं और उनको ऑर्डर में अरेंज करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे आप अरेंज करोगे ऑर्डर में, क्वेश्चन से ही हम देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, आप लोग पढ़े तो हो लेकिन फिर भी है, तो जब पढ़ा रहे हैं तो बता ही दें। क्वेश्चन, रीअरेंज्ड the given rational number in ascending order। असेंडिंग बोले या डिसेंडिंग बोले, कुछ भी बोले, रूल यही होगा। ठीक है, चलिए दे देते हैं। 3/2, 1/5, 6/7। ठीक है, 6/7 ले लो, 6 बड़ा हो जाएगा, 3/4 ले लो। ठीक है, 5/6 ले लो, 1/5 ले लो, सॉरी 1/5 तो ले चुके हैं, 2/5 ले लो, और आप ले लो 1/10 ले लो। ठीक है बच्चों, ये सभी रेशनल नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जितने भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं उन सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम आप फाइंड करोगे। सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करोगे। क्लियर है बच्चों? तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा आप बताइए। आई थिंक 120, नहीं 60। क्लियर? 60 आप लोग फाइंड कर लोगे, ठीक है, बट 60 ही आएगा। क्लियर? तो इन सब का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब इसको सबका डिनोमिनेटर 60 के इक्विवेलेंट में आप करोगे, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको आता ही होगा। ओके, एलसीएम, तो यहां पे लिखोगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स of given rational number is 60। क्लियर है बच्चों? अब 16 का डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया, तो सभी को 60 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दो। तो यहाँ पे है आपका 3/2। तो अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 है तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, आप 30 मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा, ये 90/60 आ गया। क्लियर? उसके बाद दूसरा ले लो 1/5। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई करोगे, बोथ पार्ट में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 12/60 आ गया बच्चों। उसके बाद फिर 3/4 है, तो 3/4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 15, ऊपर भी 15, तो कितना आ गया, 45/60 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 5/6। 5/6 को
कैसे करोगे, 10 मल्टीप्लाई करोगे बोथ पार्ट में तो कितना हो जाएगा 50/60 हो गया। ओके, नेक्स्ट 2/5 है, ठीक है, 2/5 तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 12, ठीक है, कितना आ जाएगा 24/60 आ गया। फिर है 1/10 है, दोनों तरफ 6 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6/60। क्लियर है बच्चों। तो अब जब आप देख रहे हो 60 डिनोमिनेटर सभी का हो गया तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब बच्चों जब लाइक फ्रैक्शन हो गए तो इसको आप अरेंज कर लो। बताओ सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा क्या होगा, अब बताइए 6/60। तो सबसे पहले आ गया 6/60, उसके बाद फिर क्या है 12/60 हो गया। उसके बाद फिर क्या है, फिर है आपका 24/60 हो गया। फिर क्या है आपका 45/60 हो गया। फिर क्या है आपका 50/60 हो गया बच्चों। उसके बाद फिर क्या है आपका 50/60, उसके बाद फिर क्या है 90/60। तो आपने देखा कि सभी का डिनोमिनेटर 60 है तो हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। अब बच्चों ये 6/60 किसका कौन सा फ्रैक्शन है, 1/10, तो 1/10 हो गया सबसे छोटा। ओके, उसके बाद फिर क्या है 12/60, तो मतलब 1/5 हो गया। फिर उसके बाद क्या है 24/60, तो फिर क्या हो गया 2/5 हो गया। फिर क्या लिखे हो आप 45/60, तो 45/60 मतलब 3/4, 3/4, ठीक है। यहाँ पे 3/4 को ही तो 45/60, तो अब आप एक्चुअल जो फ्रैक्शन है वो लिखोगे ना, ठीक है। तो 45/60 का हो गया 3/4। उसके बाद क्या है 50/60, तो 50/60 क्या है 5/6, तो ये आप लिख दोगे 5/6। क्लियर है। उसके बाद फिर क्या लिख दोगे 3/2। तो क्लियर है बच्चों। इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में रेशनल नंबर को अरेंज कर सकते हो। मे भी अगर बोला कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करोगे, ठीक है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। बट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बोल दिया जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बड़े से छोटा लिख दो ना 3/2। ओके, फिर इससे छोटा क्या हो जाएगा, इससे छोटा क्या हो जाएगा 5/6, इसी को जस्ट उल्टा लिख दो 5/6। फिर क्या हो जाएगा 3/4, फिर क्या हो जाएगा 2/5, फिर क्या हो जाएगा 1/5, फिर क्या हो जाएगा 1/10। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर आपसे बोले आप इसको इसी तरह से कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उन सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम जितना है उसी के इक्विवेलेंट में सभी रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर देना है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है जितना डिनोमिनेटर आए, ठीक है। उसके बाद सभी को अरेंज कर लेना है उनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये तो समझ जाओगे कि जब 60 डिनोमिनेटर है तो छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, इतना तो आपको पता ही है ना, इसको तो आप कर ही लोगे। तो उसको अरेंज कर दो, फिर उसका एक्चुअल फ्रैक्शन लिख दो, ठीक है, या इसी को डिवाइड कर दो। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यही तो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, हमने यहीं से देख लिया भाई सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है, ठीक है, हमने देख लिया और डायरेक्टली आंसर लिख दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो असेंडिंग ऑर्डर लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दोगे, ठीक है बच्चों। तो अब आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। जिसके पास जो बुक हो आप उस बुक से आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे इनको डीपीपी मिल जाएगी, तो वहां पे आप ज्वाइन करके आप डीपीपी ले सकते हो और रेगुलर अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करिए बच्चों, है ना। क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर्स पे बाद में नहीं समझ में आएगा ना, बाद में टाइम भी नहीं बचेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करिए खूब अच्छे से,
खूब पढ़िए। ओके बच्चों।